दक्षा, कितनी नीच है तू। 100 शैतानों की आत्मा है तेरे अंदर। नीम की गोली चाट के आई हो का अम्मा, जो ऐसा कड़वा कड़वा बोल रही हो? अब क्या कर दिया हमने? बंद करो अपना ये नाटक, हमें सब पता चल गया। क्या पता चल गया है? हाँ, कुछ बोलोगी? अपनी अम्मा के सर पर हाथ रखकर कसम खा कि संतोषी तेरे साहब के यहाँ काम कर रही थी। हम झूठ बोले हैं? चुप कर तू। हमें माफ कर दो, हम तुमसे सच नहीं बोल सके। काहे कि हिम्मत ही नहीं हुई। ये हिम्मत क्यों नहीं हुई हमें पता है। शर्म आनी चाहिए तुमको। झूठ बोलकर तुमने संतोषी से नौकरानी का काम करवाया। और जो बचपन से लेके आज तक इसके ऊपर खर्चा हुआ है वो, उसका हिसाब कौन देगा? जे खाती है, तुम खाती हो, तुम्हारी दवाई है, वो सबका भी तो हिसाब होना चाहिए ना। संतोषी के ऊपर तुम लोगों ने कोई एहसान नहीं किया है। उसके माता पिता के हिस्से पर तो कब्जा कर कर बैठ गए हो। इसलिए संतोषी के लिए तुम लोगों ने जो भी कुछ किया है वो तुम्हारा फर्ज था। बा अम्मा, संतोषिया के लिए तो बड़ा प्रेम उमड़ रहा है तुम्हारे दिल में, है? अजय बिट्टू काका, ये तुम्हारी पोती ना है का? उसे सड़क से उठा के लाई हो? अरे कभी सोचा है, कभी पूछा है कि बिट्टू के हिस्से में क्या बचा? उसकी शादी के लिए कुछ बचा है या कि नहीं बचा? अजय इसके हाथ पीले करने के लिए बस हाथों में क्या हल्दी रगड़ देंगे? हा? उसको लिए दहेज ना देना होगा हमें। और जो इस करमजली ने कांड किया है ना, उसमें तो दहेज देकर भी इससे कोई शादी करने के लिए बड़ी मुश्किल से तैयार होगा। हम संतोषिया से कोई बुरा काम ना करा रहे हैं। जो काम वो करने जा रही है ना, उसका उसे पैसा मिलेगा और वो उसके लिए ही होगा, हमारा क्या? लेकिन दादी हमें भी कुछ कहना है। ठीक ही तो कह रही है ताई जी। क्या बुरा है अगर हम भी बाहर काम करके 4 पैसे घर लेकर आए? हमें तो खाना बनाने का काम ही अच्छे से आता है, तो क्यों ना हम यही काम कर लें? और ताई एकदम सही कह रही है। कितने महाराज हैं जो खाना बनाने का काम करते हैं इज्जत के साथ, तो हम इस काम में छोटा क्यों महसूस करें? और दादी, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हम ये काम करें। तुम तो हमें वहां समझाने आई थी और हमें क्यों उल्टा तुम्हें बुरा भला कहती है। चुप, एकदम चुप। जब बुरा समय चल रहा होता है ना, तो इंसान को अच्छाई में भी बुराई दिखने लगता है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। फिर भी तुमने हमारी जिंदगी बचाई और हम तुम्हारे साथ ही बुरा करते रहे। हमें माफ कर दो संतोषी। हो बिट्टू दी, गलती करने से ज्यादा बड़ी बात होती है माफी मांगना। और आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे अच्छी बात क्या होगी? बस आगे से भरोसा करने से पहले इंसान को जान समझ लीजिए। चलिए मुस्कुराइए और खुश हो जाइए। हमने धैर्य को प्रॉमिस तो कर लिया है, लेकिन हम संतोषी को वापस कैसे लाएंगे? पैसे के लिए काम नहीं कर रही थी, इसलिए ना तो लालच देकर बुलाया जा सकता है और नहीं जबरदस्ती। क्या करें हम? मैम, गुड न्यूज़ है। बोलो क्या बात है? मैम, संतोषी की ताई का फोन आया था। बोल रही थी कि संतोषी काम पे आने के लिए तैयार हो गई है। गुड। थैंक्स क्रांति माँ, आपकी वजह से वो लड़की वापस आ गई। नाउ आई विल मेक श्योर कि जब तक धैर्य का बदला पूरा ना हो जाए, वो लड़की यहाँ से वापस ना जाए। बेटा, कहाँ से घुस गया ये सब तेरे दिमाग में? दादी, कहीं से नहीं घुसा। बस
हमें लगा कि हमें अब काम करना चाहिए। ताऊ जी, ताई जी, चाचा चाची ने बहुत किया अब तक हमारे लिए। जो भी कुछ किया अपने स्वार्थ के लिए किया संतोषी, क्योंकि उनको मुफ्त का नौकर जो मिल गया था काम करने के लिए। घर का काम हमारे लिए कभी बोझ नहीं रहा दादी। और रही बात बाहर जाकर काम करने की, तो ताई जी एकदम सही कहती हैं। अगर हम अपना खर्चा खुद उठाएंगे तो ताऊ जी का खर्चा कम होगा, जो बिट्टू दी की शादी में काम आएगा। तुम यहाँ बोझ कम कर रहे हो और उधर कष्टों का बोझ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है संतोषी। वैसे तुम्हारे वापस जाने के निर्णय ने हमारी उत्सुकता और बढ़ाई। अब तुम्हारी आस्था नष्ट होने वाली है और हम यहाँ बैठ के आनंद लेंगे।